नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही शिवालयों में जलार्पण के लिए उमड़ पड़ी। सिटी काली मंदिर परिसर में सोरा नदी से गंगाजल उठाकर भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के नारों से माहौल भक्तिमय हो गया। महंत गोपाल ठाकुर ने बताया कि इस बार की सोमवारी विशेष फलदायी है। महिला भक्तों ने कहा कि बाबा पर जल चढ़ाकर उन्हें मानसिक शांति मिली। शिवालयों के बाहर डब्बे, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा की खरीदारी करते भक्त दिखाई दिए। कई स्थानों पर कलश यात्रा भी निकाली गई। मंदिरों में मेले जैसा दृश्य बना हुआ है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी पर प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 1:30 बजे से ही सरकारी पूजा में कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार, डीएम तरनजोत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने अर्घा से महादेव पर जल अर्पित किया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं व पुरुष सभी बाबा के दर्शन को उत्साहित दिखे। कई श्रद्धालुओं ने दंड प्रणाम करते हुए पूजा अर्चना की। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। सीसीटीवी निगरानी, मजिस्ट्रेटों की तैनाती और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी से व्यवस्था सशक्त दिखी। भक्तों ने कहा, बाबा सिंहेश्वर नाथ की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। बिल्कुल अच्छा लगा और ये पूरा श्रावण मास और भादो मास ये शुभ रहे। हजारों लाखों यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, किन्हीं को कोई कष्ट नहीं हो, यही कामना है और इसी की व्यवस्था पूरे प्रशासन ने किया है। यहाँ पर जिला पदाधिकारी है, तमाम प्रशासन है। अभी हम लोग व्यवस्था को भी देखेंगे और वॉलंटियर से भी बात करेंगे। सभी को धन्यवाद और बाबा से ही कामना है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में एक जो श्रावण मास है उसमें किसी श्रद्धालु को कोई कष्ट नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। अथमल गोला प्रखंड के करजान से गंगा तट तक पहुंचकर उन्होंने परियोजना का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि पुल की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और अब तक 60% कार्य पूर्ण हो गया है और NH 31 और NH 28 के बीच सीधा इससे संपर्क बनेगा। साथ ही ताजपुर से चकलाल शाही तक 16.2 किलोमीटर पहुंच पथ बनकर तैयार हो गया है, जिससे महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु का भार कम होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर जरूरत को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को सुगम बनाएगा और पर्यटन, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान करेगा। यह पुल समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से आने जाने वाले वाहनों को नया वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर भारत स्काउट और गाइड सारण की टीम ने धनी धर्मनाथ मंदिर परिसर में विशेष शिविर लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा व सहायता की। अनुमंडल पदाधिकारी छपरा सदर और जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के निर्देश पर जिला संगठन आयुक्त स्काउट अमन राज के श्रावणी मेला 2025 को लेकर सुल्तानगंज से कच्ची कावड़िया पथ तक एसएसपी हृदयकांत के नेतृत्व में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धांधी बेलारी बॉर्डर पर अस्थायी थाना कंट्रोल रूम और 24 घंटे सतर्क पुलिस की व्यवस्था के साथ 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। मेला क्षेत्र में 15 मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और अश्वरोही दस्ते को तैनात किया गया है। लेकिन सुरक्षा के इन दावों की पोल तब खुल गई जब समस्तीपुर निवासी एक महिला श्रद्धालु से बम ओवरब्रिज के नीचे 12,000 की लूट कर ली गई। अपराधी आराम से फरार हो गया। अब जिला प्रशासन की तैयारियों और दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि एसएसपी हृदयकांत और उनकी टीम इस चूक पर क्या कार्रवाई करती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। रामबाग स्थित मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में सोमवार को चाइल्डहुड डायबिटीज क्राइसिस पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने डायबिटीज को लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट्स व आर्ट क्राफ्ट मॉडल्स पेश किए, जिन्हें देखने पूर्णिया के डॉक्टरों की टीम स्कूल पहुंची। डॉक्टर उमेश कुमार यादव और डॉक्टर सलमान शमीम समेत विशेषज्ञों ने बच्चों की तर्क संगत सोच और रचनात्मकता की तारीफ करते हुए कहा कि बदलती जीवन शैली में बच्चों में डायबिटीज का बढ़ना चिंताजनक है और ऐसे वर्कशॉप से जागरूकता की दिशा में सार्थक पहल हो रही है। इस मौके पर डॉक्टरों का शॉल और गुलदस्ते से सम्मान किया गया।
आयोजकों ने कहा कि इस पहल को अन्य स्कूलों तक भी ले जाने की योजना है ताकि समय रहते बच्चों और अभिभावकों में सही आदतें विकसित हो सके। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। गड़खा प्रखंड के कदना स्थित देवराहा बाबा और श्रीधर दास इंटर कॉलेज में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। डीएसपी सदर और डीपीओ पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंचे और फर्जी तरीके से प्राचार्य पद पर बैठी नेहा कुमारी को हटाकर प्रोफेसर कामेश्वर यादव को पदभार ग्रहण कराया। कॉलेज में नेहा कुमारी के नाम की नेम प्लेट हटाकर कमरे के ताले चाबियां भी बदले गए। प्राचार्य यादव ने इसे सत्य की जीत बताया। नेहा कुमारी पर आर्थिक गबन सहित कई गंभीर आरोप है और गड़खा थाने में कांड संख्या 271/25 के तहत मामला दर्ज है। अधिकारियों के जाने के बाद नेहा दोबारा कुर्सी पर बैठ गए, जिस पर प्रोफेसर यादव ने थाने में लिखित शिकायत दी है। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। डीएसपी साहब सदर भाग 1 राजकिशोर सिंह और डीपीओ श्री अजीत अमर हरिजन दोनों लोग आए। तो पहले से थाना में हम लोगों का चल रहा है 271/25 मुकदमा, जिसमें नेहा कुमारी दिनेश्वर प्रसाद सिंह जो उनके लिपिक पिता हैं और इसमें हैदर अली जो हैं उन लोगों पर चल रहा है। तो नेहा कुमारी को फर्जी तरीके से जो है तो प्रचार की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। तो इसके लिए आवेदन दिया गया है। तो आवेदन दिया गया तो जांच की गई, जो डीपीओ माध्यमिक शिक्षा हैं उनके द्वारा जांच की गई है। तो जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन दे दिया गया है और जांच प्रतिवेदन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जीवाड़ा करके जो प्रोसीडिंग बुक होता है उसको मैनिपुलेट करके छेड़छाड़ करके नेहा कुमारी को प्रचार बनाया गया। ये साबित हो गया है। विधिवत प्राचार्य नियुक्त हुए हैं डीपीओ द्वारा। डीपीओ नियुक्त द्वारा औचक निरीक्षण करने के बाद हम लोग काम कर रहे थे। चूँकि हल्ला गुल्ला या मैंने शांत रूप से काम हो, हम लोग एक कमरे में बैठकर काम करें। औचक निरीक्षण में डीपीओ साहब आए। डीपीओ साहब आने के बाद उनके साथ डीएसपी साहब थे। अगले शनिवार को उन्होंने पाया कि प्राचार्य कक्ष में, चूँकि मेरा नाम कामेश्वर यादव है, कामेश्वर यादव लिखा उन्होंने नहीं पाया। उन्होंने पूछा फोन किया हमारे नंबर पर। हमने तुरंत ऊपर से नीचे आए और बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है, प्राचार्य कक्ष पर पहले से वो लोग कब्जा किए हुए हैं। बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बागा इलाके में सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने 2 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में अमित कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसका साथी प्रिंस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक बगीचे में बैठे थे, तभी हथियारबंद अपराधियों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत फैल गई। घायल प्रिंस को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मृतक अमित बागा निवासी छोटे महतो का पुत्र था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है और अपराधियों की तलाश जारी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कितने अपराधी थे? बाइक से आया था, देखते हैं 9mm का पिस्टल से मारा है। भाई से कितने अपराधी थे? क्या अपराधी रहेगा? 5 गो। हम वहाँ नहीं थे, हम थे ढाला पे। कहाँ पर घटना हुआ दुर्गा स्थल के नीचे गुमटी पर। किस गाँव में? बागा बागा में हुआ। दोनों भाई है जिसको गोली लगी है? नहीं, एगो दोस्त है, एगो मेरा भाई है। करीब 11:15 के बीच में लोहिया नगर थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास बागा मोहल्ले में दो युवकों को गोली की बात आई। द्वारा पुलिस यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। दोनों को भर्ती कराया गया सदर अस्पताल में और सभी बिंदुओं पर हमारा कार्यवाही जारी चल रहा है। एक की मौत हो गई है, उसकी हम लोग पुष्टि करेंगे, डॉक्टर से बात करके दोनों की इलाज के लिए घटना में पुलिस की तौर पर पहुंचेगी और वो इलाज में जुड़ रहे। प्रथम दृष्टया में क्या संबंध है? आज जो अभी तक बात आई है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन द्वारा किया गया है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं जा सकता कि प्रायमरी आपसी विवाद को लेकर के है। बागा में एक अमित कुमार हैं, बाप के नाम सुनील महतो उर्फ छोटे महतो हैं। ये आपको नगर निगम के जो टैक्स होता है टेम्पो का वो काटते हैं। वो आज उनको जैसे बैठे हुए थे अपने दोस्त प्रिंस कुमार के साथ, तो वहीं पे एक मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति आया और इन दोनों को गोली चलाया, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हुए। इलाज के क्रम में अमित महतो की मृत्यु सदर अस्पताल में हो चुकी है और प्रिंस कुमार का इलाज चल रहा है। कितने संख्या में घायल भी है? शिवम कुमार और 3 लोगों को गोली लगी। शुभम कुमार एक घायल बताया जा रहा है और यहाँ पे 2 व्यक्ति सदर हॉस्पिटल में है, एक के बारे में भी मुझे पता नहीं है, पता लगाता हूँ।
भागलपुर के बाबा बुद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अल सुबह से ही मंदिर में लंबी कतारें लग गई और बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। कांवड़ियों और स्थानीय भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक कर मनोकामनाएं मांगी। मंदिर कमेटी द्वारा दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे भीड़ नियंत्रित रही। कड़ी धूप के बावजूद भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। आस्था, अनुशासन और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर उम्र के लोग बाबा के दर्शन को आतुर दिखे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा बुद्धेश्वर नाथ के प्रति आस्था कितनी अटूट है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।